हे गाइस हाय। तो कैसे आप सब। तो गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डी एजुकेशन साइड। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाले क्लास में हम सी एलिमेंट का डिफरेंशिएशन और उसका मैकेनिज्म पूरी तरह से खत्म कर चुके थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो गाइस जो कि हमारा इस टॉपिक का अंडर आता है। तो गाइस क्या है प्लाज्मोडेस्माटा और क्या है इसका टाइप्स। तो गाइस आज हम इस क्लास में पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं और इसका पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो गाइस प्लाज्मोडेस्माटा इसको गाइस शॉर्ट फॉर्मली पीडी भी बोला जाता है। और गाइस पी मतलब प्लाज्मा, देन गाइस डी मतलब डेस्माटा। तो गाइस इसका फर्स्ट पॉइंट प्लाज्मोडेस्माटा सिंगुलर प्लाज्मोडेस्मा। तो गाइस ये जो प्लाज्मोडेस्मा होते हैं इनसे सिंगुलर वर्ड होते हैं। तो गाइस प्लाज्मोडेस्माटा आर माइक्रोस्कोपिक चैनल दैट डायरेक्टली कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग प्लांट सेल्स टू ईच अदर thereby establishing a living bridge between cells। तो गैस प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं फ्रेंड्स एक तरह सा माइक्रोस्कोपिक चैनल होता है जो गैस डायरेक्टली कनेक्ट होता है जो कि फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म के तक, जो कि फ्रेंड्स प्लांट सेल का ये एक नेबरिंग सेल्स होते हैं जो कि फ्रेंड्स ये किस मदद से ये फ्रेंड्स इसको जॉइन करता है और कनेक्ट करता है फ्रेंड्स एक ब्रिड्ज के मदद से, जो कि फ्रेंड्स सेल के बिटवीन ये पैदा होती है ये ब्रिड्ज। और गैस दे आर सिमिलर टू गैप जंक्शन फाउंड इन एनिमल सेल्स। तो गैस ये गैप जंक्शन की तरह बहुत ही सिमिलर होता है जो कि फ्रेंड्स एनिमल सेल्स में देखा जाता है। तो गैस इसका सेकंड पॉइंट the name plasmodesmata dates back to Strasburger in 1901। तो इस प्लाज्मोडेस्माटा जो वर्ड है फ्रेंड्स ये स्ट्रासबर्गर ने आइडेंटिफाई किया था इसको 1901 में। दिस प्रोवाइड ए साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी थ्रू आउट द होल प्लांट बॉडी। तो गाइस ये फ्रेंड्स ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं फ्रेंड्स ये साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी इसका होल टोटल प्लांट बॉडी का एक तरह सा साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी ये प्रोवाइड करता है। और गाइस then guys the third point plasmodesmata are found in many algal membrane like chlorophyce cells, coleocytes, then phaeophyce and almost all embryophytes। तो guys प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत ही तरह से algal membrane में ये दिखाए जाते हैं जैसे लाइक chlorophyce, then guys charles, then guys phaeophyce और ऑलमोस्ट और तरह का जो एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं उसमें ही दिखाता है जो कि फ्रेंड्स इसका ओरिजिन जो होते हैं फ्रेंड्स रेंज होते हैं फ्रेंड्स फ्रॉम ब्रायोफाइट्स टू एंजियोस्पर्म। तो गैस इसके बीच में ये दिखाता है। और गैस तो गैस नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा मेक ए सिम्प्लास्टिक इंट्रासेलुलर सिस्टम एमंग सेल। तो गैस प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं एक तरह से सिम्प्लास्टिक इंट्रासेलुलर सिस्टम क्रिएट करते हैं जो कि फ्रेंड्स सेल के बीच में। देर आर टू फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिजिन। और गैस इसका ओरिजिन को बेस करके हमारा जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं फ्रेंड्स दो तरह का फॉर्म में होते हैं। तो गैस फर्स्ट होते हैं दैट इज प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा, देन गैस सेकंड फॉर्म में है सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा। तो गैस प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं पहले देखते हैं। तो गैस प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा तो गैस प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा आर दोज व्हिच आर फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो गैस प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा हो होते हैं जो कि फ्रेंड्स सेल डिवीजन के दौरान ये फॉर्म्ड होते हैं। और गैस प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग साइटोकिनेसिस when Golgi derived vesicles continuing cell wall precursors fuse to form the cell plates। तो गैस ये एक तरह जैसे कि फ्रेंड्स सेल डिवीजन के दौरान ये फॉर्म होते हैं। और फ्रेंड्स ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं फ्रेंड्स ये साइटोकिनेसिस और जो फ्रेंड्स इसका गोल्गी जो डिराइव्ड होते हैं फ्रेंड्स वेसिकल से जो कि फ्रेंड्स सेल वॉल प्रिकॉर्सर और फ्रेंड्स ये जो होते हैं फ्रेंड्स फ्यूज टू फॉर्म सेल प्लेट। जब फ्रेंड्स सेल प्लेट फॉर्म होती हैं इसकी मदद से तो गैस इसके दौरान ये फॉर्म होते हैं जो कि साइटोकिनेसिस के दौरान। Okay guys, then guys development of the primary plasmodesmata thus provides directly continuity and communication between cell that are clonally related। तो guys इसकी वजह से इस तरह का फॉर्म होने की वजह से जो होते हैं फ्रेंड्स इसका डेवलपमेंट जो होते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली और कंटिन्यूसली होते हैं। और फ्रेंड्स का कम्युनिकेशन भी बहुत ही होते हैं फ्रेंड्स जो सेल्स के बीच होते हैं फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स ये क्लोनली रिलेटेड होते हैं इसकी जरूरत से गाइस दैट इज डिराइव फ्रॉम द सम मदर सेल। जैसे गाइस इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स ये जो होते हैं फ्रेंड्स मदर सेल से डिराइव होते हैं, सेम मदर सेल गाइस डिफरेंट नहीं। देन गाइस ये रही प्राइमरी, देन गाइस देखते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा आर दोज
which are formed between the mature cells। तो गाइस ये जो होता है फ्रेंड्स मैच्योर सेल्स में जब इसका होते हैं फ्रेंड्स which are formed between the mature cells। तो फ्रेंड्स ये मैच्योर सेल्स के बीचों बीच ये फॉर्म होते हैं। बल्कि फ्रेंड्स हमारा जो प्राइमरी क्या होता है फ्रेंड्स ये सेल डिवीजन के दौरान फॉर्म होते हैं। बट फ्रेंड्स ये जो होते हैं फ्रेंड्स मैच्योर सेल्स के बीच में ही ये फॉर्म होते हैं। सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा आर फॉर्म बिटवीन सेल आफ्टर द सेल वॉल हैव बीन डिपॉजिटेड। तो गाइस ये इसको पूरी तरह से कहते हैं फ्रेंड्स डिटेल में देखते हैं। तो गाइस सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं फ्रेंड्स ये फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स सेल के बीच। बट फ्रेंड्स कब? जबकि फ्रेंड्स आफ्टर द सेल वॉल हैव बीन डिपॉजिटेड, जब फ्रेंड्स इसका सेल वॉल जो होता है फ्रेंड्स डिपॉजिटेड होने के बाद। सेकेंडरी पीडी और प्लाज्मोडेस्माटा, जैसे कि इसमें पहले भी आपको बता चुका हूँ, पीडी मतलब फ्रेंड्स प्लाज्मा डेस्माटा, सेकेंडरी पीडी मतलब गाइस सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय इवोजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द सेल सरफेस और बाय ब्रांचिंग फॉर्म है प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा। ये गाइस दो तरह से फॉर्म हो सकती है। जो गाइस सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा फ्रेंड्स वन तरह से फॉर्म हो सकती है। कैसे गाइस? तो गाइस इवोजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इवोजिनेशन करने के बाद। अब फ्रेंड्स कहाँ पे गाइस? क्योंकि इसका सेल सरफेस में ये होते हैं। और गाइस सेकेंड मेथड जो है इसका ब्रांचिंग फॉर्म, जो कि प्राइमरी प्लाज्मा डेस्माटा को ब्रांचिंग फॉर्म होने के दौरान भी ये हो सकती है। और गाइस then guys secondary plasmodesmata allow symplastic continuity between cell that are not clonally related। तो guys secondary plasmodesmata जो होते हैं फ्रेंड्स ये जो सिम्प्लास्टिक कंटिन्यूटी जो फ्रेंड्स सेल के बीचों बीच होते हैं फ्रेंड्स ये इसको क्लोनली रिलेटेड नहीं करता है। और गाइस बल्कि फ्रेंड्स हमारे प्राइमरी में ये होती है। तो गाइस ये रही इसका फिगर, जैसे गाइस ये जो है इसका प्लाज्मोडेस्माटा का कंप्लीट फिगर, इसका प्रोसेस जो भी दिया गया है। तो गाइस ये जो फिगर है फर्स्ट जो फिगर आप देख सकते हैं ये होते हैं गाइस प्राइमरी फॉर्मेशन होता है इसका। और गाइस तो गाइस ये नंबर B4 है, दैट इज इसका सिंपल जो कि इसका मॉडिफिकेशन होते हैं। तो इसके फिगर में भी कुछ नई फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये जो होते हैं फ्रेंड्स ये होते हैं इसका सेल प्लेट्स असेंबली होते हैं। तो गाइस ये जो होते हैं इसका वेसिकल होते हैं और ये जो होते हैं फ्रेंड्स एंडोप्लाज्म की रेटिकुलम होते हैं। तो गाइस इसका प्राइमरी फॉर्मेशन, देन गाइस इसका सेकेंडरी फॉर्मेशन इसके पहले है। देन गाइस नंबर B4 है मॉडिफिकेशन होते हैं फ्रेंड्स। देन गाइस ये जो सेकंड पर है ये इसका मॉडिफिकेशन फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में। ये गाइस इसका सेल वाल फॉर्म होते हैं, ये इसका सेकेंडरी मॉडिफिकेशन और सिंपल मॉडिफिकेशन इसको ऑथराइज बोला जाता है। तो गाइस देन गाइस नंबर C4 है, दैट इज इसका सेकेंडरी फॉर्मेशन। तो गाइस ये जो है इसका प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फॉर्मेशन। देन गाइस इस तरफ जो है D और E4 दैट इज इसका सेकेंडरी फॉर्मेशन। तो गाइस नंबर C4 फिगर दैट इज जो इसका है ब्रांचियल प्लाज्मोडेस्माटा, ये इसका थर्ड मॉडिफिकेशन गाइस, थर्ड फिगर है इसका। ये जो होता है जैसे कि बेसिकली बताया मैं आपको, इसका गाइस ब्रांचियल प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ये। तो गाइस देन गाइस इसका सेकेंडरी फॉर्मेशन पर चलते हैं। नंबर D4 फिगर है दैट इज, आप देख सकते हैं इसमें ये होते हैं फ्रेंड्स वेसिकल होते हैं। ये गाइस इसका जो वॉल होते हैं फ्रेंड्स ये होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, इसका सेकेंडरी फॉर्मेशन होते हैं इसका। तो गाइस देन गाइस नेक्स्ट नंबर E4 फिगर आप देख सकते हैं, ये सेल फॉर्म हो चुका है गाइस इसके चारों तरफ, आप देख सकते हैं जैसे कि। तो गाइस ये रही इसका कंप्लीट फिगर। देन गाइस आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मॉर्फोलॉजिकली प्लाज्मोडेस्माटा कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू सिंपल एंड ब्रांच्ड और ट्विन फॉर्म्स। तो गाइस प्लाज्मोडेस्माटा की मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस और इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस को बेस करके हमारे जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं फ्रेंड्स ये और तरह से भी क्लासीफाई हो सकते हैं, जैसे गाइस सिंपल एंड ब्रांच्ड और ट्विन फॉर्म्स में। और गाइस तो गाइस सिंपल फ्रेडी क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब सिंपल प्लाज्मोडेस्माटा। तो गाइस सिंपल प्लाज्मोडेस्माटा आर सिंगल चैनल्स connecting two neighboring cells that are predominantly in young tissue, also in short apical meristem and embryos। तो गाइस सिंपल प्लाज्मोडेस्माटा वो होते हैं जो कि फ्रेंड्स इसका सिंगल चैनल कंटेनिंग करते हैं ये फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स टू नेबरिंग सेल्स के बीच में ये कनेक्टिंग होते हैं। और फ्रेंड्स ये जो होते हैं फ्रेंड्स प्रीडोमिनेटली यंग टिश्यू होते हैं, और फ्रेंड्स इसका शॉर्ट एपिकल मेरिस्टेम और एम्ब्रियोस इसका होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसमें। देन गाइस ट्विन प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? ट्विन प्लाज्मोडेस्माटा में रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा। तो गाइस
ट्विन प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है किसको गाइस, न्यू सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा को जो रिप्रेजेंट करता है उसको गाइस ट्विन प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। देन गाइस नेक्स्ट मैच्योर टिश्यू। देन गाइस मैच्योर टिश्यू कंटेन मोस्टली ब्रांच्ड प्लाज्मोडेस्माटा कंपेयरिंग ऑफ मल्टीपल चैनल। तो गाइस मैच्योर टिश्यू जो होता है मीन्स ये फ्रेंड्स ब्रांच प्लाज्मोडेस्माटा को रिप्रेजेंट करता है और गाइस कंपेयरिंग करता है, जो फ्रेंड्स मल्टीपल चैनल होते हैं इसका। ओके गाइस, तो गाइस आज की क्लास को हमें लेते हैं। तो गाइस ये रही हमारा प्लाज्मोडेस्माटा और इसका टाइप्स। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो गाइस प्लाज्मोडेस्माटा की स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो गाइस उस पल तक बने हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।